अभी हम आए हुए हैं पटना के वार्ड संख्या 42 में। और इसके पहले भी हमने यहाँ के कुछ प्रत्याशियों का इंटरव्यू आपको दिखाया था। उन लोगों का ये मानना है कि वार्ड में समस्याएं अनंत हैं और इसमें जो समस्या है उसका स्थानीय वार्ड कमिश्नर पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने क्षेत्र में कोई कामकाज नहीं किया। हालांकि अब जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों में होड़ भी मची हुई है। चुनाव लड़ने के लिए लोग एक दूसरे के एगेंस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में समस्या क्या है उसको लोग उतना नज़रअंदाज भी कर दे रहे हैं। मैटर कुछ और है और मुद्दा कुछ और हो जाता है। हर चुनाव में आप देखते होंगे कि किस तरीके से विकास का मुद्दा समाप्त हो जाता है और आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलती है। पिछले चुनाव में भी यहाँ यही कमोबेश रहा और इस बार भी यही देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ प्रत्याशी लोग ऐसे भी हैं जो समाज के लिए, उसके विकास के लिए ही काम करना चाहते हैं और उसी के द्वारा वो लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैंडिडेट को खड़ा भी करवा दिए हैं, प्रत्याशी सबको खड़ा भी किया गया है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रीता कुमारी हमसे जुड़ गई हैं। हाई क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं इन दिनों और चर्चा में भी हैं। और उसके साथ ही सतीश सिन्हा जी इनके पति हैं और पिछले बार चुनाव लड़े थे, लेकिन पोजीशन बहुत एंडिंग तक था, बहुत अंत में आए थे। लेकिन इस बार कुछ माहौल और भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले रुख करेंगे, मैडम का क्या नाम हुआ आपका? मैं रीता कुमारी, पत्नी श्री सतीश कुमार सिन्हा जी। चुनाव जो लड़ने जा रही हैं, पिछले बार तो आपके पति चुनाव लड़े सतीश जी, तो पोजीशन हालांकि बहुत ज़्यादा था, 7वां 8वां नंबर पे आए थे। इस बार का क्या कुछ माहौल लग रहा है? पोजीशन कम आने का कारण है कि मेरे मोहल्ले में एकदम बगल बगल में ही 7-8 प्रत्याशी को खड़ी करवाया गया था उतना सेटिंग कर द्वारा। और बहुत सारा और भी उल्टा पुल्टा काम हमारे साथ हुआ जिसके वजह से मेरा वोट नीचे हो गया था। इस बार पहले का अनुभव भी है और बहुत सारे ग्रुप के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हमको हौसला भी दिए हैं कि हताशा नहीं होना है, हम लोग आपके साथ इस बार रहेंगे और मेरा विश्वास है कि मैं इलेक्शन में अवश्य निकल जाऊंगी। जब पिछले बार बहुत सारे प्रत्याशी थे और इस बार भी प्रत्याशियों का संख्या बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है उस वक्त आप कहाँ रहेंगी? मौजूदा स्थिति में क्या कुछ माहौल लग रहा है? यस, पिछले बार बहुत सारे प्रत्याशी थे लेकिन इस बार प्रत्याशियों का संख्या भी कम है क्योंकि 2017 के बाद 3 बच्चों का ऑब्जेक्शन लगवाया गया है। इसमें कई प्रत्याशी हमारे आसपास के ही हैं जो जिनकी छटनी हो चुकी है। ये इसका फ़ायदा भी हमको मिल रहा है। और भी लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं जो इस बार नहीं उठ रहे हैं, हमको प्रोत्साहन भी दिए हैं, इसलिए मैं जीतने का दावा करती हूँ। 3 बच्चा वाला तो 2008 से जिसका जो है जन्म हुआ है उसके लिए, उसके बिफोर वे के लिए तो नहीं है ना? पिछले बार वैसे लोग उठे हुए थे लेकिन इस बार उनका चांस नहीं है, वो बात लाइट में आ चुका है। आप अपने वार्ड के 42 के बारे में कितना क्या कुछ जान रही हैं, क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड 42 में तो बहुत कुछ समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी का। क्योंकि जल ही जीवन है, इसलिए मैं पानी पर ही फोकस दे रही हूँ। कम से कम अमीर गरीब सबों का सबसे बड़ा ज़रूरत पानी है। हमारे वार्ड में पीने का पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। कहीं भी समरसेबुल या किसी भी तरह का पीने का पानी का व्यवस्था वार्ड पार्षद के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया है। एक ही मेरा मोहल्ला में एक बहुत पुराना समरसेबुल था जिसको 5000 रुपया नया मोटर लगा करके और हम चालू करवाए हैं, जिससे मेरे मोहल्ले में मंदिर पर पानी मिल रहा है। आस पड़ोस में खोजने पर भी गरीबों को एक बाल्टी पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। आप ऐसे कभी कोई सामाजिक काम किए हैं कि नहीं? यस, हम हमेशा अपने मोहल्ले के छोटे बड़े समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आते हैं। हमारा मंदिर है, उसका विकास के लिए भी बहुत बार आवाज़ उठाए हैं मोहल्ले में, सबका सहयोग भी हमको मिलता है। और सभी सामाजिक समस्याओं के बारे में, जैसे पानी का समस्या है, रोड का समस्या है, कहीं साफ़ सफाई है, मोहल्ले में बहुत सारा कचरा सबका मकान के आसपास में है, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा आवाज़ उठाते हैं। स्मार्ट सिटी का काम पूरे तरीके से पटना में ठप है, इस संदर्भ में क्या कुछ स्टेटमेंट रहेगा आपका? स्मार्ट सिटी का कोई भी काम पूरे पटना भर में नहीं हो रहा है। इसका जो भी फंड है कहाँ जाता है और क्या जिसके द्वारा पास होता है वो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है पब्लिक को। और आप महिला एक हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ आपका रहेगा? हाँ, महिलाओं के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
जैसे सिलाई मशीन योजना है सरकार के द्वारा, तो अगर मैं जीतती हूँ तो एक ग्रुप बना करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करूँगी। बच्चों को शिक्षा में आगे निकालने के लिए स्कूल का मोहल्ले में व्यवस्था करूँगी, पार्क का व्यवस्था करूँगी। कुछ ज़मीन हमारे जानकारी में भी है जो नगर निगम के विकास के लिए दिया गया, लेकिन इन मौजूदा वार्ड पार्षद ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं इन सब चीज़ों को करने का प्रयास करूँगी। रीता कुमारी एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी जुड़ गए थे। सतीश जी से भी जुड़ेंगे क्योंकि ये भी पिछले बार उम्मीदवार थे, पूर्व प्रत्याशी हैं। क्या कुछ माहौल लग रहा है सर वार्ड संख्या 42 में? माहौल तो इस बार बहुत ही अच्छा है और उम्मीद है कि इस बार रीता कुमारी जी का विजय हो निश्चित है। क्योंकि पिछले बार हम लोग बहुत कंपटीशन के दौर से गुजर गए, एक ही मोहल्ले में 7-7, 8-8 कैंडिडेट, बहुत सारा वोट तो कट गया। हर अगल बगल अपने 10 घर को प्रभावित करते हैं जी। तो इस बार ऐसा कुछ है नहीं हमारे मोहल्ले में। प्लस पूरे वार्ड से इस बार हर जगह से हम लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब जगह से कार्यकर्ता लोग हमारे लिए करने के लिए उत्सुक हैं। अच्छा, तो पिछले बार जब आप चुनाव पहली बार लड़े तो वो इंट्रोड्यूसिंग अगर यूँ कहे तो चुनाव था। 5 साल में कितना क्या कुछ सीखे हैं चुनाव में? 5 साल में तो पहले तो जब हमारी पराजय हुई थी पिछले बार, उसके बाद से जो पार्षद आए उनका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। मौजूदा पार्षद का रिस्पांस ठीक नहीं है। वो प्रॉपर पूरे वार्ड का विकास करने में सक्षम नहीं है। उनका अपना मोहल्ला अमरूदी मोहल्ला पूरा 5 साल तक तहस नहस रहा और आज के डेट तक तहस नहस है। वार्ड संख्या 42 के लोग इस बार क्या कुछ लगता है आने वाला नगर निगम चुनाव में रीता देवी को वार्ड पार्षद बनाएंगे? क्या कुछ उम्मीद? मेरा तो पूरा ख्याल है कि इस बार रीता कुमारी का विजय निश्चित है, इसलिए कि पब्लिक बदलाव चाहती है। पिछले वार्ड पार्षद को आजमा करके वो देख लिए, बहुत बड़े बड़े बात बोले, अच्छे अच्छे सपने दिखाए जनता को, लेकिन कहीं पर वो खरे नहीं उतरे। और रीता कुमारी हर चीज़ में सक्षम है, कर्मठ महिला है, पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी है और हर काम पब्लिक के लिए करने के लिए एकदम तत्पर है। चुनाव नज़दीक आ गया है, पब्लिक से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? पब्लिक से तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग अपने विवेक से काम लें और सही प्रत्याशी को विजय दिलाएं। क्योंकि जब तक प्रत्याशी सही नहीं होगा, आपका काम सही नहीं होगा और आप अपने समस्या के साथ जिंदगी बिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मिलते हैं चुनाव में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए नेशन टीवी। लेकिन